प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम 12 राशियों में 9वें क्रम में आने वाली राशि धनु का विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा इस माह अप्रैल 2024 की मासिक भविष्यफल जानेंगे। मित्रों, धनु राशि का प्रतीक शरीर का ऊपरी भाग धनुर्धर अर्थात लक्ष्य को दिमाग से भेदने वाले तथा शरीर का निचला भाग घोड़ा अर्थात लक्ष्य तक गति से पहुंचना होता है। मित्रों, इस राशि के लोग अपने लक्ष्य तक गंभीर रास्ते का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण स्वामी विवेकानंद हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि यह सत्य पर आधारित लेख आप सभी मित्रों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छा लगे तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपकी सभी वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहें और मुझे आप सबों की सदा सेवा करने की प्रेरणा मिलती रहे। मित्रों, आज हम काल पुरुष की 9वीं राशि धनु का भूतकाल, गुण, अवगुण तथा इस माह अप्रैल 2024 की मासिक भविष्यफल विस्तार पूर्वक सरल शब्दों में जानेंगे। मित्रों, धनु राशि ब्रह्मांड और इस धरती से बहुत अधिक जुड़े होते हैं। अपनी विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाना तथा ब्रह्मांड से संकेत और प्रति उत्तर पाना धनु राशि की प्रथम विशेषता होती है। 9वें स्थान की यह राशि अपने जातक के शरीर का 9वां भाग को प्रभावित करती है। वह 9वां भाग इस राशि के जातक की जांघें होती हैं, अर्थात धनु राशि के जातक की जांघें अधिक कार्यशील, अधिक मजबूत होती है। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं तथा इस राशि का तत्व अग्नि होता है। इनका शारीरिक लक्षण मध्यम कद, भूरे बाल, लंबी नाक, थोड़ी टेढ़ी चाल, मोटे होंठ, लंबा चेहरा, लंबी गर्दन, चौड़ा ललाट, मोटी जांघें, सुगठित शरीर, आँखों का रंग बादामी, गोरा रंग, आकर्षक चेहरा होता है। धनु राशि का शुभ दिन गुरुवार, शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला होता है। इस राशि के जातक की पसंद की बात करें तो कलात्मक क्रियाएं करना, कविता लिखना या पढ़ना, अच्छी स्वादिष्ट भोजन खाना, चेस खेलना इन्हें पसंद होता है। वहीं इनकी नापसंद की बात करें तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों पर आश्रित रहना, अपने विचारों को सीमित रखना और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भ्रमण नहीं करना धनु राशि के जातक को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये तो ज्ञान के याचक होते हैं। ज्ञान कहीं से मिल जाए इसके लिए ये जतन करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए विदेश तक भ्रमण करते हैं। धनु राशि के जातक सदैव सत्य की खोज में महात्मा बुद्ध की तरह इस संसार में भटकते रहते हैं। प्रत्येक तथ्य के पीछे का कारण तथा उस तथ्य का भविष्य में योगदान का विश्लेषण करते हैं। धनु राशि के जातक उत्साह से भरे, थोड़े लापरवाह, मौज मस्ती करने वाले और विस्तार से अपना जीवन उम्र भर जीने वाले होते हैं। ये अपने जीवन मिलने का कारण और मनुष्य तन की प्राप्ति के उद्देश्य को जानना चाहते हैं। धनु राशि के जातक स्पष्ट विचारक होते हैं और सदा यह चाह रखते हैं कि जब ये अपनी विचार का प्रसार करें तो श्रोता इनके विचारों को ध्यान लगाकर सुने। ये जितने अच्छे वार्ताकार होते हैं
उतने ही अच्छे श्रोता भी होते हैं। ये खुद के भीतर असीम ज्ञान पाने की लालसा लेकर देश विदेश की यात्राएं करते हैं और भौतिक, सांसारिक, सांस्कृतिक, खगोलीय ज्ञान अपने अंदर एकत्रित करते हैं। एक बार यदि ज्ञान की खोज में धनु राशि के जातक बाहर निकलना चाहें तो शायद गौतम बुद्ध की तरह इन्हें रोक पाना इनके अभिभावकों को कठिन प्रतीत होता है। धनु राशि के राशि स्वामी बृहस्पति देव के होने के कारण ये स्वयं को पूरे समाज के दिशा निर्देशक और गुरु समझते हैं। निडर और उत्साही होने के कारण धनु राशि के जातक किसी भी समारोह जैसे जागरण, हवन, विवाह में सबसे पहले जाकर उस समारोह का पूरा आनंद उठाकर सबसे अंत में घर वापस आते हैं। धनु राशि के जातक अपने राशि तत्व अग्नि के होने के कारण गर्मजोश और सदा सक्रिय अवस्था में रहते हैं और इसी कारण ये अपने हर कार्य को बुद्धि से ज़्यादा साहस के बलबूते पर पूरा करना चाहते हैं। अग्नि तत्व प्रधान राशि होने के कारण ये कभी-कभी उदंड भी हो जाते हैं। लक्ष्य को भेदने का प्रतीक यह राशि के जातक बचपन से ही पढ़ाई में प्रवीण और अपने कक्षा में सबसे अच्छे विद्यार्थी माने जाते हैं, जिसके कारण ये बचपन से ही अपने माता पिता और विद्यालय के शिक्षकों के दुलारे बन जाते हैं। ये बड़े होकर बहुत लोकप्रिय और अपने मित्रों के वफादार होते हैं। धनु राशि के जातक अपने प्रेम को जीवन साथी के साथ सबसे अनोखे रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये अपने प्रेम को तब अच्छे रूप में जताएंगे जब इनका जीवन साथी इनके साथ यात्राएं करेंगे, जब ये पर्वतारोहण करेंगे या घुड़सवारी करेंगे, वाहन में घूमने जाएंगे या प्रातःकाल का भ्रमण करेंगे, अर्थात ये यात्रा के दौरान ही अपने भीतर का प्रेम बाहर निकालते हैं। अन्य प्रेमियों की तरह धनु राशि के जातक दिखावा नहीं करते। इन्हें प्यार में उपहार देना, जन्मदिन मनाना, अपने प्रेमी को गले से लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। धनु राशि के जातक अपने बड़े दिल और अपने जेब के धन को खर्च करके लोगों को खुश रखना जानते हैं। इनमें दया की भावना और ईश्वर के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरी होती है। धनु राशि के जातक कानून के एक अच्छे पालक होते हैं, लेकिन कानून, कोर्ट कचहरी से सदा दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि इन्हें बहस, समाज की अनैतिकता अच्छी नहीं लगती। सादा भोजन करना, सादा पहनावा इन्हें संतुष्ट रखता है। जीवन के सुख और दुख की स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। धनु राशि के जातक अपने कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। ये अपने कार्य को पूरी ज्ञान और पूरी ताकत से पूरा करते हैं। कभी कभी इन्हें विरासत में धन और जमीन की सरलता से प्राप्ति हो जाती है। धनु राशि के जातक की कष्टप्रद उम्र 38 वर्ष से 47 वर्ष के बीच होती है, अर्थात ये जब 38 वर्ष के हो जाते हैं तो इन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट 10 वर्ष तक यानी 47 वर्ष की अवस्था तक भुगतना पड़ता है। मित्रों, अब हम धनु राशि के जातक की कुछ कमजोरियां या अवगुणों को जानेंगे। धनु राशि के जातक अत्यंत उत्साही होते हैं। इसके कारण कभी कभी अपने उत्साह में भरकर सामने वालों की भावना को
महत्वहीन समझकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। अत्यंत ज्ञानी होने पर भी अपने विवेक से ज़्यादा अपनी निडरता को महत्व देते हैं, जिसके कारण जो कार्य थोड़ी बुद्धि लगाने से हल हो सकता था, अब वही कार्य अधिक ताकत लगाने से ज़्यादा समय देकर हल होगा। धनु राशि के जातक निर्णय लेने में अक्सर दुविधा में रहते हैं कि पहले किस लक्ष्य को भेदा जाए। ये अपने प्रेम का कभी दिखावा नहीं करते और यात्रा के बीच रमणीय प्रकृति, भिन्न संस्कृति दिखाकर अपने जीवन साथी से प्यार जताना चाहते हैं, पर आजकल प्रेम बिना गिफ्ट के, बिना दिखावे के 2 कदम भी नहीं चल पाता और लड़खड़ाने लगता है। बस इनका सच्चा प्रेम इस आधुनिकता भरे संसार में छोटा हो जाता है। ये अत्यंत बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु शीघ्रता से किसी के बहकावे में आ जाते हैं और अपने लक्ष्य से थोड़ी देर के लिए विमुख हो जाते हैं। मित्रों, अब हम धनु राशि के इस माह अप्रैल 2024 की मासिक भविष्यफल सरल शब्दों में जानेंगे। प्रिय, गति और बुद्धि के प्रतीक, स्पष्ट विचारक, उन्नत श्रोता, ज्ञान के संग्रहकर्ता, उत्साही, निडर और साहसी, यात्राएं करने वाले, अच्छे विद्यार्थी, गंभीर उपदेशक। प्रिय धनु राशि के जातक, यह महीना अप्रैल 2024 आपके लिए मिश्रित फलदायक होगा, लेकिन सावधान रहिए क्योंकि कुछ योग ऐसे भी बन रहे हैं जिनमें आपकी सावधानी अनिवार्य है। माह के शुरुआत में केतु महाराज आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे आपका मन बहुत भटकेगा। आपको अनुभव होगा कि जो मुझे मिल रहा है वह अपर्याप्त है, उसमें कुछ कमी है। इस भाव से आपके मन में निराशा उत्पन्न होगी, आपका मन काम में नहीं लगेगा, जिससे आपका व्यापार या नौकरी में गलती होने की संभावना रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कई समस्याएं आ सकती है, इसीलिए प्रिय धनु राशि के जातक, आप सावधान होकर इन परेशानियों को चुनौती के रूप में लें तथा मन में कमी के विचार को बलपूर्वक हटाकर यह सोचें कि इस माह मुझे जो मिल रहा है वह पर्याप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। एक इसी सोच से आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रिय धनु राशि के जातक, आर्थिक दृष्टि से आपकी आय में कोई बाधा नहीं आएगी, आपकी आमदनी सुचारू रूप से जारी रहेगी। चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य और शुक्र के प्रभाव से आपके घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। प्रिय धनु राशि के जातक, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह सावधान रहना होगा। इस माह आपके गर्दन या कंधों में अकड़न या दर्द की अनुभूति बन सकती है। इन 2 अंगों के दर्द का असर आपके कान दर्द पर पड़ सकता है तथा इस माह अपने हृदय का भी ख्याल आपको रखना होगा। कोई भी तनाव से अपने आप को दूर रखें। धीरे धीरे माह के मध्य में आपकी सेहत में दवाई और परहेज से सुधार होने लगेगी। प्रिय धनु राशि के जातक, प्रेम संबंध में यह माह आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने
प्रेम जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। आपके साथ आपके परिवार की नज़दीकियां बढ़ेंगी। माह के अंत में देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव की कृपा से ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन साथी या प्रेमी को कुछ बड़ी उपलब्धि मिल जाए। प्रिय धनु राशि के जातक, इस माह आप किसी यात्रा पर निकल सकते हैं, क्योंकि यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह माह अनुकूल है। अपने प्रतिभा को चमकने का अवसर दें, खूब मेहनत करें। आपका कल्याण हो। ईश्वर सदा आपके साथ हों। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।